यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखते हुए अब परेशानी बढ़ती दिख रही है। यूपी को जहां कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है, जो 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ दिल्ली की बात करें तो कोरोना को लेकर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सिनेमा, जिम और स्पा सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। वहीं बस और मेट्रो में 50% क्षमता के हिसाब से सफर की इजाजत दी गई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में नए साल पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। लोगों को नए साल के जश्न को सावधानी के साथ मनाने के निर्देश दिए गए। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ की टीम 9 की बैठक में यूपी में कोरोना कर्फ्यू को रात 10 बजे से लगाने पर भी विचार संभव है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हमारे पास है। 31 दिसंबर पर नए साल के जश्न पर जुटने वाली भीड़ को लेकर यह एहतियाती कदम उठाया जा सकता है। यूपी को कोविड-19 प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। राज्यपाल ने घोषित किया है कोविड प्रभावित प्रदेश उत्तर प्रदेश को, और ये घोषणा 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बाबत उद्घोषणा जारी की। राज्यपाल ने कोविड प्रभावित प्रदेश घोषित किया है उत्तर प्रदेश को। हमारे दो सहयोगी शैलेश अरोड़ा और अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ और दिल्ली से। शैलेश के पास चलेंगे। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी है उत्तर प्रदेश में रात के 11 से सुबह 5 बजे तक, तो इस बाबत क्या जानकारी है कि क्या रात के 10 बजे तक किया जा सकता है, कब से किया जा सकता है? एक सवाल। दूसरा ये कि कोविड प्रभावित राज्य घोषित होने के मतलब क्या है आम लोगों के लिए? राजन, देखिए, एक प्रक्रिया होती है जब जैसे हम बात करते हैं महामारी को लेकर, पैंडेमिक एक्ट की जब हम बात करते हैं, तो इससे पहले भी जब कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने शुरू हुए थे तो उसके बाद कोविड प्रभावित राज्य घोषित किया गया था। ऐसे में एहतियात बढ़ा दी जाती है, कुछ बंदिशें होती हैं जो लगाई जाती हैं, वो शासन के स्तर से गाइडलाइंस जारी की जाती है कि किस तरह की बंदिशें रहेंगी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं जो नाइट कर्फ्यू है उसको बढ़ाने की और मौजूदा हालात की, तो देखिए 24 घंटे के जो आंकड़े कल जारी किए गए प्रदेश की तरफ से, तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 80 कोविड के नए मामले सामने आए थे। इससे पहले अगर हम देखें तो 28 जुलाई को 89 मामले 24 घंटे के दौरान आए थे। यानी पूरे 5 महीने के बाद ये हालात आए हैं कि एक दिन में इतने ज़्यादा मामले सामने आए। कुल एक्टिव केस की बात करिए तो 392 पहुंच चुके, यानी लगभग 400। तो धीरे धीरे जो एक्टिव केस की संख्या 100 से नीचे आ गई थी वो अब 400 के करीब पहुंच चुकी है, यानी उसके 4 गुने के करीब। और एक दिन में जो केस आने की संख्या है वो भी किस तरह से बढ़ी है ये भी हमने बताया। दूसरी चीज, अगर हम कोरोना की इससे पहले चाहे पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, सबसे ज्यादा केस सामने आते थे गौतम बुद्ध नगर से, इसके अलावा जो गाजियाबाद से, लखनऊ से, ये वो जिले थे जहां सबसे ज्यादा केस आते थे। और इस बार एक बार फिर से जो हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर ही इसे कहा जा सकता है कि शुरुआत, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, मौजूदा हालात की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में आप देखिए तो फिर से वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं सामने गौतम बुद्ध नगर से, वहां पर 28 केस 24 घंटे में सामने आए, सबसे ज्यादा एक्टिव केस की संख्या भी वहीं पर है। इसके बाद गाजियाबाद और लखनऊ में 11 और 12 केस जो है वो सामने निकल कर आए हैं और एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो हालात जो है वो तो खराब हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से इसी वजह से ये आज की जो टीम 9 बिल्कुल संक्रमण बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से ये एहतियाती कदम उठाने की बात है। और आपको दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोरोना को लेकर येलो अलर्ट जारी है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहां पर लगाया गया है। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश हैं। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे। और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं अविनाश तिवारी से। अविनाश, येलो अलर्ट का अर्थ क्या है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है जिसमें 1500 से नीचे अगर केसेस आते हैं तो यानी कि दिल्ली में येलो अलर्ट है। और अभी अगर केसेस की बात करें तो 400 और 500 के बीच में आ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल की अगर बात करें तो 31 मई 2021 के बाद कल सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं, 490 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के भी कई सारे मरीज सामने आए हैं। तो लिहाजा दिल्ली सरकार ने एहतियातन तमाम सारे जो संस्थान हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा
जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको 50% कैपेसिटी के अनुसार चलाने के लिए कहा है और कई जगह पर रिस्ट्रिक्शंस की है, क्योंकि दिल्ली में जो तमाम सारे आपने एक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विशेषज्ञ जानकारी हैं, दी वो अविनाश लगातार के कह रहे हैं कि 1500 से अगले कम एक महीने केसेस में पर येलो अलर्ट का क्राइटेरिया दिल्ली सरकार ने सेट किया है और इसी वजह से ये लागू हुआ है। उसके बाद भी आपने बताया कि इसका मतलब क्या है आम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और शैलेश। तो देखा आपने कोरोना की वजह से एक किस्म का ये मिनी लॉकडाउन।